अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में सीखेंगे उर्दू पोस्ट हम किस तरह से तैयार करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं पिक्सल लैब पे और उस पे हम कोई पोस्ट अच्छी सी तैयार करते हैं। जी, तो पहले पिछले लेक्चर में हमने इसके सारे ऑप्शंस पढ़ लिए थे, ठीक है। और इसके नीचे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे हमने रीड आउट कर लिए थे। हमने इनका सबको ओपन करके देखा था और इनको अच्छे तरीके से समझ लिया था। उम्मीद है आप सब ने उनको उस लेक्चर को देख के, उस वीडियो को देख के अच्छे तरीके से सब कुछ समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं ज़रा ऊपर की तरफ और ऊपर के जो हमारा ऊपर का एरिया उसमें जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं हम इन्हें देखते हैं कि इनमें हमें क्या कुछ मिलता है। तो चले हम पहले चलते हैं। सबसे पहले हम इस ऑप्शन की तरफ चलते हैं और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अंडू। अंडू कैसे होगा? अब जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखना है या शेप ले लेते हैं, हम इसको ज़रा सा हम कलर भी दे लें ताकि समझ में आ जाए बाकायदा बात। ये हमने शेप ले ली, ठीक है। अब हमें अंडू करना है ना। हम चाहते हैं कि हमसे कोई सब्जेक्ट गलत हो गया ना, तो हम इसको छोटा हो गया, ये हमसे ज़्यादा शेप हमसे छोटी हो गई। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो इसकी पहले थी ना शेप, वही शेप आए। हम इसको फिंगर से इस तरह बड़ा ना करें बल्कि जो इसके पहले शेप थी वो आए, ठीक है। तो अब मैंने 2-3 दफ़ा हरकत दे लिया, तो अब हम दोबारा से एक दफ़ा करते हैं। अब देखें ये शेप है, मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि वही साइज बिल्कुल छोटा सा हो जाए, तो हम एक दफ़ा अंडू पे क्लिक करेंगे। देखें जो शेप हमने ली थी, जिस साइज में हमने वो शेप ली थी वो हमारे पास उतनी ही साइज में हो जाएगी। अंडू करें, ये देखें समझ आ रही है। एक दफ़ा फिर से करते हैं और अंडू करते हैं। तो ये हमारे अंडू का ऑप्शन इसलिए है। उसके ऊपर एक ज़रा सा निशान बना हुआ है ऐसे एरो नीचे की तरफ रुख करके। जब हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आता है सेव एज प्रोजेक्ट एंड सेव एज इमेज, ठीक है। जब हमें कोई चीज़ सेव करनी होती है तो हम सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे और हम इसको सेव करेंगे। तो जो मैंने पिछली बार बताया था हमारे प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे सेव होके आ जाता है, ठीक है। और अगर हम उस पर प्रोजेक्ट के तौर पे सेव नहीं करना चाह रहे बल्कि हम इमेज सेव करना चाह रहे हैं, तो हम जाएंगे और सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ हमारा जो है ये इस साइज पे हाइट वेट को कुछ भी रद्द बदल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जस्ट आप सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे ये हम नेक्स्ट में जानेंगे कि उसको सेव किस तरह करना है HD क्वालिटी में, ठीक है। और आगे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ये शेयर का। हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको हम शेयर करना चाहते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो है वो है ये। इस ऑप्शन के बारे में इसको हम ये समझ लो इक्वलेंसी बार भी कह सकते हैं कि हम ये जो पोर्शन से बने हुए हैं आपको नज़र आ रहे होंगे लाइनिंग आगे, इसके ज़रिए से हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना वो अच्छे से तरतीब दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हम नीचे के चकोर डिब्बों के ज़रिए से हम इसको देखें, अब ये हमारा एक अच्छा एक वो बन गया ना। अब इसको हम इस तरह इन डिब्बों के ज़रिए, और दूसरी चीज़ हम अगर यू पे मैग्नेट के आइकन पे क्लिक करें ना यहाँ और इसको देखें तो हम इसको जहाँ ये देखें ये हमें रेड निशान के ज़रिए बता रहा है कि आप लोग किस जो है इक्वल बिल्कुल हैं। ये देखें अब हमारा ये दोनों तरफ से रेड निशान आ गया, लाइनें आ गई हैं और ये बता रहा है कि आप बिल्कुल दरमियान में आपका बॉक्स ना। तो ये फ़ायदा है इस बार का। अब आ जाते हैं इस ऑप्शन की तरफ। इसमें कुछ मज़ीद ऑप्शंस दिए गए हैं। इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये देखें ये हमारा जो है जहाँ जो हमने शेप ली होती हैं, जो चीज़ें हमने ली होती हैं ना वो हमारी यहाँ ओपन हो जाती हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं, कॉपी कर ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा सा कलर शलर करके इनको मुख्तलिफ, ताकि अब ये देखें अब आपको सही से समझ आ रहा होगा कि ये मैंने कितने जो है ना कलर पे ये देखें। अब ये 4 बॉक्सेस हैं, हमारे पास 4 बॉक्स हैं, ठीक है। हम जब यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट में 4 बॉक्स है वो हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। ये हमारे बॉक्स नज़र आ रहे हैं हमें।
यहाँ से हम इनको लॉक कर सकते हैं। अभी हम इसको लॉक किया है, सबसे ऊपर वाले को, इसको, ये देखें जिसको हमने लॉक किया ना, ये हरकत नहीं कर रहा। हमने इसे लॉक किया इसे, ठीक है। इस पे हम दोबारा यहाँ क्लिक करते हैं। अब आप देख रहे हैं ये हमारा नजर आ रहा है ना। अब हम इस मस्टर्ड कलर वाले को थोड़ी देर के लिए गायब करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि डिलीट भी ना करें, लेकिन ये थोड़ी देर हमें नजर ना आए, ताकि हम नीचे वाले की सेटिंग अच्छे से कर लें। तो हम इस आई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये गायब हो गया, ठीक है। इस तरह देखें, चारों गायब हो गए, ठीक हो गया। इसके जरिए हम डिलीट कर सकते हैं अपने आइकन्स को। इसके जरिए हम एडिट कर सकते हैं। इसमें जब हम ओपन आते हैं, कॉपी का ऑप्शन आ गया, इसको इक्वल करने का ऑप्शन आ गया, देखें, ये देखें साइज का और इसका। उसके अलावा जब हम इस पे क्लिक करें तो ये इसके जरिए से हम इसको बिल्कुल दरमियान में कर सकते हैं। हम राइट साइड पे, लेफ्ट पे, ऊपर बॉटम पे, जहाँ भी लेके जाना चाहें हम इसे ले जा सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास टू फ्रंट टू बैक का ऑप्शन है, ये रोटेट का ऑप्शन है, ठीक हो गया। तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ थे। उसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ ऊपर 3 डॉट्स का है। हम जब भी 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, ठीक हो गया। हम इसे डिलीट कर दें। यूज इमेज फ्रॉम गैलरी यानी हम डायरेक्ट गैलरी से कोई बैकग्राउंड पिक्चर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फुल स्क्रीन, ये हमारी फुल स्क्रीन शो हो गई। हमें फुल स्क्रीन नहीं लेनी है क्योंकि हमें नीचे ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है। यूज इमेज फ्रॉम कैमरा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कैमरा ऑन होगा और हम अपनी पिक्चर बना के उसको एडिट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इमेज यानी हम इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज साइज हम सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा पिक्सल ऐप का ऑप्शन हम खोलेंगे तो ये हमारे पास इसका अगर हमारा नेट पैकेज होगा तो हमारी ये कुछ चीज़ें हैं जो खुल के सामने आ जाएंगी, क्योंकि मैंने अभी नेट ऑन नहीं किया हुआ। और ये रिकवर, ये हमारी जो फाइल्स वगैरह होती हैं ना वो आ जाते हैं। एग्जिट के जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम पिक्सल ऐप को एग्जिट कर दें, हम नहीं कर रहे होगी एग्जिट। अब हम यूज़ फ्रॉम गैलरी पे जाते हैं और अपने कोई इमेज लेते हैं। इमेजेस पे जाएंगे, व्हाट्सएप बिजनेस पे जाएंगे और हम कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेंगे, ठीक है। जैसे ये बैकग्राउंड हमने ले लिया, चलें जी, हमारे पास बैकग्राउंड हो गया। अब हमें इसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब हमने इस पे इस तरीके से अपने कोई भी कोटेशन लिखनी है कि हमारा एक जो हमारा कोट होगा, जो हम कोटेशन लिखेंगे वो हमारी लिखी हुई अच्छी लगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, कोई डिज़ाइन सोचते हैं। पहले हम शेप्स में जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। अब हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, नहीं, आप कोशिश करें कि आप यहाँ लिखें। उसकी वजह यह है कि आप यहाँ लिखेंगे तो आपकी पिक्चर भी नज़र आएगी, बैकग्राउंड नज़र आएगा, और यहाँ डिज़ाइनिंग करेंगे साइड पे तो वो अच्छा लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको खाली करते हैं, स्ट्रोक को हम बढ़ा देते हैं, 5 पे कर लेते हैं, और स्ट्रोक कलर हम पिकर से लेंगे। ये कलर लेके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखें, अब ये देखें हमने जो कलर लिया है ना इस शेप का, तो वो कुछ जच नहीं रहा। हम इसका कलर दोबारा चेंज करने के लिए जाएंगे, स्ट्रोक कलर पे जाएंगे और यहाँ पिकर लेंगे और इस तरह से हम अपने बैग से मैच होता कोई कलर देखेंगे और देखेंगे कोई इस पे जच रहा है। ओके करके देखते हैं, देखें इसका थोड़ा सा कलर चेंज करने की ज़रूरत है। इसी पे जाते हैं, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, इसको वाइट करके देखते हैं। कलर कॉम्बिनेशन का खास ख्याल रखना है। पोस्ट का जो ताल्लुक होता है वो कलर से ही होता है। हम वाइट कर लें जी, वेरी गुड। हमने इसे वाइट कर लिया और अब हम अपनी पोस्ट तैयार करते हैं ना। अब हमें कुछ लिखना भी होगा तो इस पे लिखेंगे हम। अब हम एक और शेप लेते हैं और देखते हैं कि क्या डिज़ाइन समझ में आता है हमारे। कर लें, अच्छा लगेगा ये भी ऐसे। सही करके देखते हैं इसको, वैसे ट्राई।
ग्रेट, ये हो गया हमारा। इसको हम इनको साथ के साथ लॉक करेंगे ताकि हमारे ये हमें मसला ना करें। ओ, अब हम यहाँ पे कुछ भी अच्छा सा कोड लिखते हैं। देखिए अब ये कितना सिंपल है, दो शेप्स लिए हैं और सिर्फ दो शेप्स, और मैंने इनको एडजस्ट किया है। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पेन टूल पे, टेक्स्ट पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे और अपना टेक्स्ट लिखेंगे कुछ भी। फिलहाल मैंने कॉपी करके नहीं रखा इसलिए ताकि आपको दिखा सकूं कि हम लिख भी सकते हैं और हम कॉपी करके अपने यहाँ क्लिप बोर्ड में भी रख सकते हैं। ठीक है, चलें कुछ लिख लेते हैं हम। जी, तो अब हम इसको ज़रा सेट कर लें। फॉर इस तरह पैडिंग पे जाके इसको सेट करेंगे और हम इसे एल्गिन पे जाएंगे, एल्गिन पे जाके हम इसको दरमियान में कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी सेटिंग क्या बनती है। हम फॉन्ट्स पे जाएंगे और इसको कोई अच्छा सा फॉन्ट अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ बहुत सारे उर्दू फॉन्ट्स दिए गए हैं, अब हम देखेंगे कि इस पे कौन सा जच रहा है। फिलहाल हम ये देखते हैं। खत्ते नसख यहाँ पे कहीं होगा, हम वो भी देखेंगे लेके ना कि वो कैसा लगता है इसमें। ये देखिए, अब लाइन स्पेस पे जाते हैं और थोड़ी सी स्पेस बढ़ाते हैं। ठीक है, और इस तरह। जी, ये हमारा देखिए हमारी कोटेशन हो गई। अब हमें अपना नाम लिखना, जाहिर है हम जिस आईडी से अपना बना रहे होंगे, जिस आईडी पे अपना पोस्ट को डालेंगे, अपनी अकेडमी के लिए बना रहे हैं या अपने इदारे के लिए बना रहे हैं या अपने चैनल के लिए बना रहे हैं, तो उसका तो नाम लिखेंगे ना, या अपने किसी फेसबुक पेज के लिए बना रहे हैं तो हम उसका नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे अपने चैनल का ही लिख लेते हैं हम, टेक इस्लामिक क्रिएशंस। अब यहाँ हमने इन सबको फिलहाल छोटा करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम फॉन्ट्स को का इस्तेमाल और इनका जो और साइज होगा वो हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब तक हमें अपने फॉन्ट का और इसका साइज का नहीं हमें ख्याल होगा तब तक हम एक अच्छी पोस्ट तैयार नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब इस पे जाते हैं और हम इसको फॉन्ट दे लें, पहले अप्लाई कर लें। इसमें चूँकि इंग्लिश फॉन्ट्स थोड़े कम होते हैं, ठीक है, बस यही इंग्लिश फॉन्ट्स हैं। इसमें कुछ बिल्कुल एंड में भी दिए गए हैं फॉन्ट्स, आपको दिखा देती हूँ, वहाँ से भी आप फॉन्ट्स ले सकते हैं। अब हम भी ट्राई करके देख लेते हैं, बल्कि इसी लेसन में बिल्कुल लास्ट में मैंने चंद फॉन्ट्स देखे थे इंग्लिश फॉन्ट्स। जी ये रहे, हाँ जी, तो इतने बुरे भी फॉन्ट्स नहीं है यहाँ बहरहाल। लेकिन हमारी जो पिक्सल लैब फोटो एडिटर पिक्सल लैब है ब्लू कलर की, हमें इंग्लिश फॉन्ट्स हमेशा वहीं से मिलेंगे। ठीक है, नहीं भाई, हम ओके करते हैं और दोबारा फॉन्ट्स में शुरू में आ जाते हैं, बहुत लंबा हो गया था इसलिए। अब ये देखें बिल्कुल छोटा सा हमने नाम लिखा है अपना यहाँ, ये हमारा नाम एडजस्ट हो गया। अब हम कोशिश कलर चेंज करके देखते हैं कि कलर कोई और जच रहा होगा तो हम वो लगाएंगे, वरना हम नहीं, हम इसका कलर वाइट रखेंगे। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं कोट का, देखते हैं कि कलर कौन सा सेट रहता है। हम इसका वाइट कलर ही रखेंगे। अब देखें इसमें मैंने क्या किया है, कुछ भी तो नहीं किया ना, सिर्फ दो शेप्स ली हैं, उन पे मैंने टेक्स्ट अप्लाई किया है और उनको मैंने अपना जो है लिख दिया, लेकिन एक तरतीब से है, सीक्वेंस है, तो अच्छा लग रहा है। अब इसके हम जाएंगे और थोड़ा शेडो दे के देखते हैं इसको, शेडो के बाद ये कैसी लगते हैं। जी हाँ, ये शेडो हो गया हमारा इस शेप पे। इनर शेडो थोड़ा सा देंगे हम वाइट कलर से, ठीक हो गया। अब देखें
अभी शेप में आप देखें यहाँ इसके कॉर्नर पे एक वाइट वाइट सी देखें, यहाँ पे यहाँ कॉर्नर पे एक छोटी वाइट वाइट सी बन गई है। ठीक है, इससे जो है हमें ये खूबसूरत लग रहा है। अंदर की शेप में अंदर की तरफ एक बारीक लाइन बन गई है। मैं इसको आपको थोड़ा तेज करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इनर शेडो पे जाएंगे, अब इसको हम थोड़ा ज्यादा करते हैं। देखिए अब आपको देख रहे हो कि साइडों से वाइट हो गई है, ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है सारा। अब इसको हमने सेव करना है। हम चाहते हैं ये एचडी फॉर्म में सेव हो, ये बिल्कुल एचडी और लो क्वालिटी की ना हो। हम सेव इमेज पे जाके यहाँ अपने यहाँ इस एरो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद हम इस तरह करेंगे और हम अल्ट्रा पे, ना डिफॉल्ट पे, ना कस्टम, ना लो, ना मीडियम, ना हाई, ना वेरी हाई, हम अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी कर लेंगे। जी अब हम देखते हैं कि हमारी गैलरी में क्या इमेज आ गई। जी हाँ, हमारी गैलरी में सेव होके आ गई। अब हम इसे जो है कहीं भी शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है किसी भी चीज़ को एडिट करने का या बनाने का। हम दूसरे तरीका देखते हैं, कोई दूसरा डिज़ाइन देखते हैं। हम दोबारा जाएंगे इमेज फ्रॉम गैलरी और हम व्हाट्सएप बिजनेस पे आ गए हैं। कोई अच्छा सा बैकग्राउंड लेंगे हम। कोई ऐसा बैकग्राउंड लेंगे जो अच्छा सा जचे। ठीक है, इसको ओके करते हैं। अब देखें हमारे पास बैकग्राउंड मौजूद है। अब हमें थोड़ा सा जहन साजी करनी होगी कि हम कैसी शेप इस्तेमाल करें। देखिए अभी मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ और मेरे जहन में फ़ौरन पता होता है, मेरे जहन में तैयार होता है कि मैंने ऐसी पोस्ट तैयार करनी है। लेकिन आप लोग कैसे तैयार करेंगे, कैसे सीखेंगे, इसके लिए आपको इंस्टा पे अपने जो है बाकायदगी से एक पेज बनाना होगा और उस पर आपको फिर अप्लाई करनी होंगी अपनी पोस्ट वगैरह, अपना सब कुछ। ठीक है, वहां से आपको पोस्ट डिजाइनिंग मिलेगी, आप वहां से डिजाइन देखेंगे कुछ, फिर खुद से आप सोचेंगे। जैसे जैसे आप जितना ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे उतना ज्यादा आपके जहन में जो है वो आइडियाज आते चले जाएंगे कि किस तरह से हम पोस्ट डिजाइनिंग करें। हम पेंसिल टूल पे है यहाँ, फिर एडिट पे आ रहे हैं और अब हम क्लिक करके अपना फॉन्ट लिख रहे हैं, अपना कोड लिख रहे हैं जो हमने लिखना है। ठीक है,